अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टिकियोमेट्री में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 को। और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम गिवन मास। यानी हमें मास दिया होगा और हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद है नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस वगैरह मालूम करना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी नो द मास ऑफ अ सब्सटेंस, अगर हमें किसी चीज़ का मास पता हो, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम मालूम कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बाय डिवाइडिंग मास ऑफ अ सब्सटेंस। इसके लिए हम तकसीम करेंगे सब्सटेंस के मास को बाय मोलर मास। पहले हम उसके मास को तकसीम करेंगे उसके मोलर मास पर, एंड द आंसर इज़ मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। फिर उस आंसर को हमने ज़रब देना है एवोगैड्रोस नंबर से, यानी 6.02 10⁻23 से। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स इसका बनेगा, ठीक। ये इसका फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर। चलिए जी स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट। अब इसने पूछा है क्या, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ एटम्स इसने पूछा है इन 50 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। और किसके अंदर 50 ग्राम का मतलब है गोल्ड का मास। तो मास ऑफ गोल्ड इज़ इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात है, हम इसका सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है क्योंकि उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, हाउ मेनी एटम्स पूछा है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा जी इसका गिवन मास डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा इसका मोलर मास, फिर इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन मास इसका स्टूडेंट्स 50 है और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 है। अब मोलर मास गोल्ड का क्या है। अब मोलर मास से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि गोल्ड का एटॉमिक मास क्या होगा। गोल्ड का क्या चीज़ स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक मास हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये जो गोल्ड है AU, ठीक है, जिसको RM भी कहते हैं, इसका एटॉमिक मास होता है 196.9, जिसे हम आसानी की खातिर 197 लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 197, ठीक। अब स्टूडेंट सिंपल सा है, हम इसे हल करेंगे। हल करने का सिंपल सा तरीका है, पहले हम इसको 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ। तो हमारे पास आंसर आएगा 301 इंटू 10⁻, इसको मल्टीप्लाई किया, इसे इसी तरह लगा दिया और नीचे 197। अब इसे इस पर स्टूडेंट्स हमने करना है डिवाइड, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे 197 पर, हमारे पास आंसर आएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 1.52 10⁻23 एटम्स, ठीक है। क्योंकि हम नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर रहे थे, तो ये आंसर आया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड। ये हमारे पास स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, ठीक। अब इसे मज़ीद समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ हमने मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसे मालूम करना है। 1 कप ऑफ वाटर, और हमारे पास क्या है जी, 1 कप वाटर है, ठीक है। 1 कप हमारे पास वाटर है, हैविंग मास इक्वल टू 200 ग्राम, और इसका मास है 200 ग्राम। तो मास इसका है जी, मास ऑफ वाटर बराबर है जी ये 200 ग्राम। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमने मालूम क्या करना है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला क्वेश्चन है,
तो हम यहाँ लगाएंगे जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, क्या था जी, ऊपर फार्मूले में था गिवन मास, वही ऊपर वाला फार्मूला है स्टूडेंट्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक। और इसको ज़रब देना है एवोगैड्रोस नंबर से। तो गिवन मास हमें दिया हुआ है 200 और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 10⁻23। अब मोलर मास वाटर का स्टूडेंट्स क्या है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का 16, तो 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 + 16 इज इक्वल टू 18, ठीक है, नीचे आएगा 18। तो चलिए जी अब इसको पहले इसके साथ ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 18 पे डिवाइड करेंगे, ठीक। तो चलिए जी पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। तो 200 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 के साथ, हमारे पास आंसर आता है 1204, ठीक है, 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18। अब इसे हमने डिवाइड करना है 18 पर, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 66.8 इंटू 10⁻23। अब स्टूडेंट्स ये आंसर भी हमारा ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग के मुताबिक इस डेसिमल पॉइंट यानी अशारिया को एक अदद के बाद होना चाहिए। तो हम अशारिया को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा 6.68। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ से हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इससे हमारा रकम छोटा होगा, यानी पहले 66 था अब 6 हो गया। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ से फिर रकम को हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा, यानी अगर यहाँ से छोटा कर रहे हैं रकम को तो इधर से करना पड़ेगा बड़ा, तो ये हो जाएगा 24। और चूंकि मॉलिक्यूल्स मालूम कर रहे थे तो लास्ट में लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।